Okay, so let's solve this question. The number of complex numbers satisfying the curve mod of z minus 5 less than equal to 5 and argument of z minus 5 iota is equal to 3 pi by 4. तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करना चाहूँगा. फर्स्ट लेट्स डायरेक्टली ट्राई टू प्लॉट द कर्व्स. ओके, सो पहले इसकी बात करते हैं. z mod of z minus 5 इज इक्वल टू 5. लेट्स से अगर इतना लिखा, वैसे तो लेस देन इक्वल टू है, पहले मैं इतना ही करना चाहता हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर 50 एंड रेडियस 5. कैसे क्या निकाला ये? क्योंकि z माइनस 5 क्या होता है एक्चुअली, z माइनस z1 या z2 माइनस z1 इज वेक्टर. अगर डायग्राम के फॉर्म में ज्वाइनिंग z1 टू z2, तो अगर मैं z माइनस 5 लिख रहा हूं, मतलब 5 से शुरू होकर z तक जाने वाला वेक्टर और उसकी लेंथ हमेशा 5 होगी. इसका मतलब अगर मैं प्लॉट करने जाऊंगा तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज ये 5 पर सेंटर लेके, राइट, 5 पर सेंटर लेके अगर 5 रेडियस का अगर हमने सर्कल बनाया विच ऑब्वियसली passes through all these points. So pardon me for the shape, क्योंकि हैंड से मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, बट ओके. So this is the circle we get. आपको ये समझना होगा ये इक्वेशन क्या दिया है. एक्चुअली अब 50 से कोई भी z पॉइंट जो लाइन पर है, राइट, तो इसका मॉड्यूलस यानी लेंथ हमेशा 5 रहेगा. तो ये हो गया z कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको मालूम है यूर y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस एंड यूर x एक्सिस इज रियल एक्सिस. ध्यान में रखो, जो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कभी पढ़ा नहीं है तो दिस इज नॉट यूर नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन. यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है कि y एक्सिस पर वी हैव इमेजिनरी नंबर्स, सो इट इज अर्गन प्लेन एक्चुअली. अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर एक्चुअल में था लेस देन इक्वल टू, यानी हमें सिर्फ ये सर्कल नहीं, इस सर्कल के अंदर के सभी पॉइंट्स चाहिए थे, राइट. सो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस सर्कल. ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन शायद आपको ध्यान में आ गया अभी. सो इधर के नंबर्स मालूम है. अब ये नंबर्स कौन से? ये है आयोटा, ट्वाइस आयोटा, थ्राइस आयोटा, 4 आयोटा और ये हो गया 5 आयोटा. अब दूसरा नंबर है z माइनस 5 आयोटा का आर्ग्यूमेंट. अब z को 5 आयोटा से जोड़ा तो वो आना चाहिए 3 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 आपको एंगल मालूम है, दिस इज 3 पाई बाय 4, राइट. अगर हम लोग गिनते हैं तो 3 पाई बाय 4. अब हम चाहते हैं कि z माइनस 5 आयोटा का मॉड्यूलस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये जो 5 आयोटा नंबर है, z 5 आयोटा को z से जोड़ा तो ये नंबर जो एंगल बनाएगा वो कितना बनना चाहिए? 3 पाई बाय 4 बनना चाहिए. तो हम यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है. मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझना होगा. इधर स्ट्रेट लाइन गई. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लाइन इधर एक्सटेंड होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर z इधर आ गया तो लाइन इधर जाएगी और हमारा मॉड्यूलस जो आएगा, अगर हम मॉड्यूलस माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में लेते हैं, राइट, माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में लेते हैं, तो हमारा मॉड्यूलस फिर 3 पाई बाय 4 की जगह पर माइनस पाई बाय 4 होगा अगर हमने पॉइंट्स इधर लिए तो ऑपोजिट साइड में कहीं पर पॉइंट नहीं है, बस यहां से आगे है. सो दो चीजें क्लियर हो गई. अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है सर्कल और सर्कल के अंदर के सभी पॉइंट्स, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है 5 आयोटा से लेकर इधर, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ हमने 3 पाई बाय 4 का एंगल बना के इधर के सभी पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन
बट अ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट, आई मीन इस साइड में नहीं है, सिर्फ ये एक साइड में ही है, 5 आयोटा से ऊपर दूर। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि दिस टू थिंग्स, दिस टू कर्व्स, दिस लाइन एंड दिस सर्कल, दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट्स, हेंस हमारा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब क्वेश्चन ये है कि यानी नो सॉल्यूशन हमें ध्यान में आ गया, दैट इज आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, ये हमें यहां तक समझ में आ गया। इसके लिए ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल तरीके से जाना जरूरी था, ठीक है। अब हम दूसरी बात करके देखते हैं कि अगर हम एक्स वाई में सॉल्व करते तो कैसे करते हैं। हमें पहले लेना पड़ता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो व्हाट इज z माइनस 5? z माइनस 5 इज x माइनस 5 प्लस आयोटा वाई। सो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5 विच इज x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 दिया गया है। So we have x minus 5 whole square plus y square is equal to 25. This is first equation I have. What is the second equation I have? So we have z minus 5 iota. तो उसकी वैल्यू होगी x plus y minus 5 iota. So argument of z minus 5 iota इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये दिया गया है। सो यहां पर एक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 5 आयोटा वो कितना होगा, y माइनस यानी tan इनवर्स ऑफ y माइनस 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सो y माइनस 5 अपॉन x is equal to tan of 3 pi by 4. Tan of 3 pi by 4 is minus 1. So what we get? We get y minus 5 is equal to x, sorry, minus x, correct? So if I take minus x on this side, so we get one important thing, that x minus 5 is equal to minus y. ये मिल गया लाइन का इक्वेशन, ये सेकंड। इसमें ना एक चीज हमारी ओवरलुक हो जाती है। कौन सी ओवरलुक हो जाती है? आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है, इसका मतलब x इज निगेटिव एंड y माइनस 5 इज निगेटिव। आई होप आपको मालूम है कि जब किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाय 4 है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड एज इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट x और y दोनों निगेटिव है। सो वी हैव दिस, बट x एंड y आर बोथ निगेटिव। ओके, सो let me add one more page to solve this question further. So अब what we want to solve? We want to solve x minus 5 whole square plus y square is equal to 25, sorry, less than equal to 25, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा this was not the first equation, less than equal to दिया हुआ था हमें, ठीक है। So and second equation है x minus y, x minus 5 is equal to minus y, और तीसरी चीज हमें दी गई है कि y is x is negative and y minus 5 is negative. X is less than 0 and y minus 5 is less than 0. So y must be less than 5. And x negative, right? So ये दोनों चीजें और ये दोनों, चलो सॉल्व करते हैं। x minus 5 की वैल्यू मैंने अगर यहां पर रख दी, राइट, सो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। तो हमें ट्वाइस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25 मिलेगा। तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25 बाई 2। सो y की वैल्यू माइनस 5 बाई रूट 2 से प्लस 5 बाई रूट 2 तक रहेगी, राइट। y के वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज कहां पर जाएंगे? x is equal to 5 minus y, correct? So from here we get minus y between minus 5 by root 2 to plus 5 by root 2, and इसमें अगर 5 ऐड कर दिया जाए
5 ऐड कर दिया जाए तो 5 माइनस 5/√2 इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 5/√2। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये x की वैल्यू है और x पॉजिटिव है, लेकिन हमें ऑलरेडी मालूम है कि x की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। सो क्या पता चल रहा है, ध्यान में रखो कि ये दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो उसके लिए x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, जैसे यहाँ पर आई है, राइट। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छा होगा, ऐसे समझ के ही मैं ये सभी बता रहा हूँ आपको। तो हमें पता चल रहा है कि अगर ये सॉल्व करना रहता इस तरीके से तो x पॉजिटिव रहता, मतलब जो भी इंटरसेक्शन होने की पॉसिबिलिटी थी वो सॉरी जो इंटरसेक्शन होने की पॉसिबिलिटी थी वो इस साइड में थी, राइट, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x लेस देन 0 है। सो दो तरीके से मैंने आंसर बताया, दोनों का मीनिंग एक ही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट।